देखिए, 16वीं विधानसभा का दूसरा पूर्ण बजट है। पहले 4 महीना बाद में बजट की घोषणा की थी, अब पूर्ण बजट की घोषणा की है। भजनलाल सरकार ने ये बहुत बड़ी सौगात दी है। ये भजनलाल का ब्रह्मास्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं है। विपक्ष चिचिया रहा है, कह रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, किंतु उन्होंने ऐसा बजट शायद जिंदगी में भी कभी नहीं देखा होगा। ये बजट है, ये जनता के हित का है, किसानों के हित का है, युवाओं के हित का है, आम नागरिक के हित का है, महिलाओं के हित का है। सबको, हर आदमी का ध्यान रखते हुए इस बजट की घोषणा की गई है। ये बजट अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसानों का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया है। किसान पीएम निधि जो 6,000 थी अब 9,000 हो गई है। किसानों को 50,000 कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। किसानों को लगभग 5 लाख घरेलू कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। किसानों को 100 यूनिट की जगह 150 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की गई है। और इतना काम किया गया है कि किसानों के लिए पानी की योजना, सिंचाई की योजना, बिजली के लिए ये सारी व्यवस्थाएं देख करके किसान भी बड़े खुश है इस मामले के अंदर में। और सड़कों का तो जाल ही बिछा दिया है। हमारे क्षेत्र के अंदर में तो डूंगरगढ़ के अंदर में तो बहुत सी ऐसी सड़कें, अब एक हो तो मैं आपको बताऊं, कई सड़कें हैं। मैं 1 मिनट आपको देख करके बताता हूं भी। हमारे श्री डूंगरगढ़ के अंदर में जो बजट दिया गया है, एक तो हमारे जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा काम था। पानी की बहुत भयंकर समस्या थी। मैंने अनुरोध किया तो उन्होंने 600 करोड़ रुपए के लिए 118 गांवों में पानी देने के लिए एक योजना बनाई और उस पर पूरा काम प्राय हो चुका है और हो रहा है, थोड़ा बहुत काम बाकी है वो। और श्री डूंगरगढ़ के अंदर में पुरानी जो पाइपलाइन है वो बहुत पुरानी हो चुकी, गहरी हो गई, लोगों में पानी नहीं जा रहा है। और जल जीवन मिशन को जोड़ने के लिए, क्योंकि पहले डूंगरगढ़ जल जीवन मिशन में जुड़ा हुआ नहीं था, उसको जुड़ाने के लिए 80 करोड़ रुपए की स्पेशल श्री डूंगरगढ़ के लिए घोषणा की गई है, ताकि शहर में खुदाई होकर के नए सिरे से सारी लाइनें डाली जा सके और लोगों को पानी की समस्या से निजात मिले। उसके अलावा जो जीएचएस की कमी थी तो हेमासर के अंदर में और डेलवा के अंदर में 2 जीएचएस हो गए। ठुकरियासर से लिखमादेसर, कुंतासर, धीरदेसर, चोटियान होते हुए कित्तासर, भाटियान तक 22.8 किलोमीटर जो 23 करोड़ रुपए की लागत है वो सड़क का निर्माण होगा। ये लोगों की बहुत बड़ी मांग थी। और NH 11 जालबसर से उदरासर, आड़सर, मोमासर, लाछड़सर, सीमा SH 06 तक सड़क 51 किलोमीटर है। ये सीधी नेशनल 11 हाईवे से सरदार सर को रोड को जोड़ेगी और उधर उदरासर तक जाकर नकोदेसर, लूणकंसर तक जोड़ेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। 51 किलोमीटर की सड़क है जिसकी लागत 51 करोड़ रुपए आएगी। कुचो राथुणी से SH B फांटा होते हुए खेराज, भोमियासर, गौशाला जो 6 किलोमीटर की रोड, डबल रोड है, वो 6.5 करोड़ रुपए की होगी। बिग्गाबास रामसरा जो समराथल दौरा है, हमारे सिद्ध समाज का एक धाम है, तो उस धाम से जोड़ने के लिए, समराथल जाने के लिए लोगों को, इधर के लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, तो वो 8.5 किलोमीटर की सड़क है, तो वो 8.5 किलोमीटर की सड़क पास हो गई है। और उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे श्री डूंगरगढ़ के अंदर में औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल था ही नहीं, तो उस औद्योगिक क्षेत्र के लिए व्यापारियों की भी डिमांड थी और शहर का विकास रुका हुआ था। तो उसके बाद में आज परिस्थिति ये हुई है कि भी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर में घोषणा हो गई है और इंडस्ट्रियल एरिया कटेगा और वहाँ पर उद्योग आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, शहर का विकास होगा, यहाँ के लोगों की समस्याएं दूर होगी, यहाँ का जो उत्पादन बाहर जाता है वो जाने से रुकेगा और उसका बहुत बड़ा काम होगा। और एक जो हमारे उस क्षेत्र की 100 से राशीसर की जो रोड थी, काफ़ी लोगों की डिमांड थी, लोग परेशान था, जाने का रास्ता नहीं था, उसको भी मंजूर कर दिया है। उसके अलावा एक बात हो तो बताए ना, और भी हमें जैसे गायों के लिए लोन वगैरह की बात है, पशु चिकित्सालय की बात है, काफ़ी पशु चिकित्सालय भी घोषित हुए हैं, तो अब उसको बताएं तो लंबी फहरिस्त है। उसके बाद में 50,000 कनेक्शन, 5 लाख जैसे आपको बताया किसानों के देने के लिए बात होगी। और 3500 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों में खेल मैदान, जिम वगैरह बनाने के लिए भी सरकार ने घोषणा की है। अच्छा, पहले किसानों को जो 100 यूनिट मिलती थी वो 150 यूनिट बिजली फ्री कर दी और 1,25,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, भर्ती होगी।
नए सिरे से जो लोगों की, क्योंकि जो भर्ती नौकरी देने की बात थी तो नौकरी में बहुत से लोग घूम रहे थे पीछे 5 साल से। कांग्रेस राज के अंदर में लोगों को रोजगार मिला ही नहीं, तो नई भर्तियां 1.25 लाख भर्ती करने की, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर में भी 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों को भर्ती करने की बात है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और 1000 ट्यूबवेल, 1500 हैंडपंप, और भी बहुत सी घोषणाएं एक हो तो बताएं, किंतु बहुत बढ़िया बजट किया है, इतना सुंदर बजट है। आम लोग पूरे राजस्थान के बड़े खुश है, किसान, व्यापारी, मजदूर, युवा, महिलाएं, सभी वर्ग के लोग हैं वो बड़े खुश है और इस बजट की सराहना करते हैं। और भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने राजस्थान के विकास के लिए, और जब बहुत सी ऐसी योजना है, ERCP की जो बात कर रहे हैं, उससे कितने हेक्टर के अंदर में पानी की सिंचाई होगी, करोड़ों लोगों को पीने का पानी मिलेगा। बहुत बड़ी राम सेतु योजना है। तो राजस्थान से और मध्य प्रदेश से अहम दोनों को मिला करके, नदियों को जोड़ करके जो पानी की योजना बनाई है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। वाजपेयी जी की जो सोच थी उसको भजन लाल जी ने पूरा करने का काम किया है। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है और समाज, पूरे राजस्थान का विकास का काम कर रही है। धन्यवाद।